इमोशनली अपनी बीवी के लिए नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? वो आपकी माँ की खिदमत करे, आपके बाप की खिदमत करे। काम ही नहीं दिया जिसकी खातर वो आपके लिए लड़ती, आपके लिए खातर आती। आप जब उसको वो मकाम नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर। तो जा रहे इफ़रा की तरफ। इफ़रा कह रही थी वहीं पर नमाज भी पढ़ना और 12 बजे तक आना। 12:45 हो गया हुआ है। उसकी कपड़े इस्त्री करती रही, उसकी चीज़ें रखी हैं, तो बस अभी निकलती वहीं पर जुम्मा भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में औरतों के लिए अलग जगह होती है और फिर वापस आएंगे। और लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पिप पिप। चलो जी, सही से पकड़ा। सही से पकड़ा है। चलें। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ मारू है। अब वेट कर रही होगी। 9 10 11 12 लेटे रहो अब्दुल समद। क्यों? अब डॉक्टर मानूर खेलेंगी नहीं आपके साथ है? हेलो, बात कर रहा हूँ। ओहो, छोड़ो मुझे। नीचे रख दो। ये कौन सा कलर है? पिंक। ना ना, मैं बताता हूँ। अब तुम बताओ। क्या? इसका मतलब आप पूछो, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये कौन सा कलर है? पिंक। ये कौन सा कलर है? ब्लू। वेरी गुड। ये वाला? ऑरेंज। और ये वाला? ग्रीन। ये जनाब अम्मी की अफ्तारी। मैं आके सो गई थी, कुछ भी नहीं बनाया और ड्यूटियों टाइम कम था। मैंने अब्दुल अहद को भगाया, मैंने कहा कुछ लेके आओ, टाइम कम है, मेरे बनाते हो बहुत देर हो जाएगी। तो मैं ये अम्मी को पकड़ा के आती। तो देखें, आप तो समझ सो गया। बाकी मैं एक टॉपिक पे काफ़ी दिनों से बात करना चाहती थी, सोच रही थी बात करूँ ना करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा जो कंटेंट है वो मेरे और मेरा बेटा है, मैं इसी पे बनाती हूँ। तो लेकिन वो मुझे लग रहा था कि इस पर बात करनी चाहिए, व्यूज़ की खातिर नहीं, लेकिन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का होता है। जो रजब और ईमान का डाइवोर्स का, आपको पता है इनके आपस में डाइवोर्स हो गई है, और जिसके ईमान ने अपनी और अपने बच्चे के हाथ की तस्वीर लगाई है, जिस पर रजब ने काफ़ी रिएक्शन शो किया कि अब मैं लीगल नोटिस के ज़रिए बात करूँगा, व्लॉग पे नहीं कहता, सोशल मीडिया पे नहीं आता। एक तो आपने ख़ुद पहले अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पे लेके आया, अपने निकाह को। जब आप सोशल मीडिया पे ला के, अगर वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको आंसर दे रही है, तो आपको वो बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपका साला सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहा है, आपने भी यही किया, आपने भी सोशल मीडिया के ज़रिए किया। जैसे मुझे रजब बट बुरा नहीं लगता था, लेकिन मुझे इस चीज़ पे उसकी बहुत एतराज़ है कि पैसा आने के बाद वाकई उसका दिमाग ख़राब हो गया हुआ है। दूसरे नंबर पे जब उनकी शादी हुई है, रुखसती के बाद, आपको जैसे जिन्होंने रजब भट्ट के व्लॉग देखे हैं कि हनीमून पीरियड में भी उसने कहा जी मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। ठीक है, आपके दोस्त, आपके यार थे। रजब भट्ट ने कहा मेरी मुश्किल के टाइम में मेरे साथ है, मैं कैसे उनको छोड़ दूँ? छोड़ने की बात नहीं होती ना, पहले रिश्ते छोड़े जाते हैं, ना माँ बाप छोड़े जाते हैं, ना दोस्त छोड़े जाते हैं, लेकिन एक मेंटेन करना पड़ता है आपको। जो आपके साथ ज़िंदगी में एक नई हमसफ़र आई है, जो औरत आपकी ज़िंदगी में शामिल हुई है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उसको उसका मकाम देना पड़ता है कि ये तुम्हारा मकाम है और वो आपके ज़िंदगी में आई है। दोस्तों को अपना टाइम देना पड़ता है और क्वालिटी टाइम अपनी बीवी को देना पड़ता है, चाहे वो जिस टाइम भी आपकी ज़िंदगी में आई है, लेकिन वो आपकी शरीक हयात है, आपकी ज़ौजा है, उसके हुकूक हैं, आपके हुकूक हैं उसकी तरफ, और आपका हक़ है कि उसके हुकूक अदा करें। एक तो आप उसके हुकूक अदा नहीं करते, उस वक्त भी आप दोस्तों के साथ हैं, और
फिर जो रजब भट्ट के साथ जितने केस हुए वो बाहर चला गया और वो चाहता था कि मैं बाहर चला गया, मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत करे रहे। ठीक है, बीवी का फ़राइज़ नहीं है ना, मैं कुछ कहती हूँ अगर बीवी को अपने सास ससुर की खिदमत करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम में उसका कोई ऐसा फ़राइज़ नहीं है कि वो बैठ के आप बाहर हैं और वो बैठ के आपके माँ की और बहन की और आपके ससुर की खिदमत करे। और ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में वैसे भी हर औरत ना अपने हम सफ़र को साथ चाहती होती ये नहीं होता कि आप उसके साथ ही रहो, लेकिन आप उसको एक हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम नहीं परेशानी होना, सब बेहतर होगा, मैं आऊँगा। सिर्फ ये चीज़ें भी अगर एक औरत को कह देना डेली के और डेली इसके साथ राब्ते में, आप तो लाइफ बैठे हुए हैं और औरतों से बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको अपनी बीवी की किधर फिक्र है। तो आपने उसको इमोशनल जो सहारे को औरत चाहती है ना, तो रजब भट्ट वो ईमान को नहीं दे सका। और उसके बदले में जब औरत को आप इमोशनली और उसको एक सहारा देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा और सब कुछ करूँगा, वो औरत आपके लिए स्टैंड लेती है। इमोशनली अपनी बीवी के लिए नहीं है तो आप क्या चाहते हैं, वो आपकी माँ की खिदमत करे, आपके बाप की खिदमत करे, तो ऐसा नहीं होता। ऊपर से प्रेगनेंसी में तो वैसे ही औरत के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं और बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उनके हाथ में नहीं होता और ऐसे में उनको एक पीस चाहिए होता, सुकून चाहिए होता। आपको पता आपके घर का माहौल उस टाइम चूँकि आप नहीं थे, सुकून में नहीं था, और ऐसी हालत में एक औरत बहुत, उसके लिए वो जगह भी नहीं ठीक थी। अगर वो उस प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपने पेरेंट्स के पास रहती तो उसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे मूड स्विंग, हमारी तो माओं का ये होता है ना कि हमने बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन उस वक्त में अब में बहुत फ़र्क है। मैं ख़ुद प्रेगनेंसी के दौरान मेरी बहुत मूड स्विंग होते हैं, मैं बहुत वेट पुट ऑन करती थी, जैसे ईमान का भी आपने देखा है वज़न बढ़ जाता है और मूड स्विंग मेरे इतने थे। मेरे बड़े बच्चों को तब पता चला जब अब्दुल समद पैदा होने वाला था। अब्दुल समद की तो थे भी ज़्यादा, तो उस वक्त मेरे बच्चों को पता चला कि कितना मैं मूड स्विंग और ये चीज़ें होता है। इससे हर औरत में ये चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल होती हैं, उसके हाथ में नहीं होती है। और ऐसे में आप जब वापस आए, आप उसको मना के लाए, अपने बच्चे की खातिर मना के लाते, सब करते, उसको आपने ऊपर से उसको डाइवोर्स भेजती है। और जब वो उसी आप भेजा आपने, अगर वो उस डाइवोर्स पे आप अपने ज़ाहिर आपको पता है उसके आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे की खातिर खुद कंप्रोमाइज़ करते जाते, उसको लाते, मनाते, सब करते, और एक उसको रिस्पेक्ट जो वो चाहती थी दुनिया के सामने, उसको वो रिस्पेक्ट देते। तो आपको पता है जब वो अगर तस्वीर लगा रही है बच्चे के साथ, तो आपने उसको एक बच्चे के साथ डाइवोर्स दी है तो लगा रही है, तो कसूर तो आपका, आपको पता है ना आपका बच्चा है, आप कोशिश करते कि कंप्रोमाइज़ करें, कि वो नहीं कर रही है। ज़ाहिर है आपने उसको वो मकाम ही नहीं दिया जिसकी खातिर वो आपके लिए लड़ती, आपके लिए खातिर आती। आप जब उसको वो मकाम नहीं देंगे, वो किस लिए आए। एक औरत की अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो बस इतना ही है कि इस सारे मामले में जो भी हो, मैं मानती हूँ ईमान की भी कुछ कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन सारा जो था रजब भट्ट वो चीज़ नहीं संभाल सका ना, वो अपने बच्चे की खातिर वो चीज़ हैंडल कर सका। और इस चीज़ में रगड़ जो अगर लगती है ना, बच्चों को ही लगती है। माँ बाप की लड़ाई में या डाइवोर्स में अगर कुछ होता है तो वो हमेशा नुकसान बच्चे का होता है। मैं हमेशा कहती हूँ औरत को मर्द दूसरा मिल जाता है, मर्द को औरत दूसरी मिल जाती है, लेकिन बच्चों को माँ बाप कभी नहीं मिलते। तो बस इसी बात पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।